क्रूड ऑयल से रूस को हो रही कमाई पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूसी तेल के भाव को नियंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले G7 देश भी रूसी तेल के भाव को नियंत्रित करने पर सहमत हुए हैं। इस बीच खबरें ये भी हैं कि भारत इस पक्ष में नहीं है कि भाव पर कोई कैपिंग की जाए। भारत का मानना है कि कैपिंग लगने पर रूस से तेल की सप्लाई रुक जाएगी, जिस वजह से ग्लोबल मंदी की आशंका और गहरी हो जाएगी। सर, कैपिंग की बात लंबे समय से चल रही है, काफ़ी दिन हो गए, कहाँ तक पहुंची ये बात, क्या तैयारियां हैं? दो तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस कैपिंग के परिप्रेक्ष्य में पिछले 24-48 घंटों में हमारे सामने आए हैं। पहली चीज़ तो ये कि ऐसा माना जा रहा है कि G7 देशों ने और अमेरिका ने मिलकर रूस के तेल पर 40 से $60 प्रति बैरल की कैपिंग करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। यानी इस कीमत तक ही रूस का तेल बिकेगा। जैसा हम इससे पहले भी मनी सेंट्रल में चर्चा कर चुके हैं, इस कैपिंग की पूरी कोशिश ये है कि बाजार में रूस का तेल आने भी दिया जाए, पर रूस को इतनी कमाई ना होने दी जाए कि वो युद्ध को फिनांस कर सके। ये एक अजीब सी पैराडॉक्सिकल या एक दूसरे से अंतर्विरोधी रणनीति है, पर G7 देश और अमेरिका मिलकर इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सुझाव अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन का था, कि उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि कुछ इस तरीके की रणनीति बनाई जाए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कमी ना हो, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं कच्चे तेल की, और उन पर दबाव कम करना ज़रूरी है, और दूसरी तरफ रूस को पैसा भी ना मिले। तो $40 से $60 पर बैरल की शायद रेंज तय की जा सकती है कि रूस इससे महंगा तेल नहीं बेच पाएगा, रूस को अधिकतम इस कीमत का तेल बेचना पड़ेगा। अभी जो बाजार में स्थिति है उस हिसाब से रूस का तेल वैसे भी डिस्काउंट पर बिक रहा है। सामान्य ब्रेंट से $80 से $85 के आसपास रूस का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिस्काउंट पर पहले से ही मिल रहा है, ब्रेंट की तुलना में जिन लोगों को खरीदने की छूट है। और उससे भी और नीचे की कीमत पर भारत और चीन जैसे देश आयात कर रहे हैं। तो ये सहमति तो बनती दिखाई दे रही, पर ये कितना व्यवहारिक रूप से लागू हो पाएगा, इसको लेकर बाजार में काफ़ी उथल पुथल और काफ़ी ऊहापोह है। और ये ऊहापोह इस बात को लेकर है शुभम कि इसको लागू करने का जो रास्ता है वो यही है, क्या रास्ता हो सकता है उसका, और क्या इस प्रतिबंध को लागू करने का रूस कैसे रिएक्ट करेगा। सर, भारत इस पक्ष में क्यों नहीं है? भारत क्या बात कहना चाह रहा है? भारत इस पक्ष में इस वजह से नहीं है क्योंकि भारत स्वाभाविक रूप से, भारत और चीन जैसे देश जिन्होंने रूस के सस्ते कच्चे तेल का इतना फायदा उठाया पिछले 2-3 महीनों में कि भारत को अपनी कंपनियों पर उस कमाई को लेकर विंडफॉल टैक्स लगाना पड़ा, तो भारत के लिए सस्ता कच्चा तेल खरीदने का विकल्प सीमित हो जाएगा। दूसरी बड़ी चुनौती इस बात की यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर रिएक्शन हुआ इस फैसले का, तो भारत जैसे देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। सर, फिर क्रूड का आउटलुक क्या देखा जाए? क्रूड का आउटलुक इस फैसले की रोशनी में 2-3 चीज़ों का संकेत मिल रहा है। पहली चीज़ तो ये कि दुनिया में किसी को ये नहीं पता कि ये प्रतिबंध लागू कैसे होगा, और इसे लागू करने में इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वैसे कैसे काम करेंगे। कोशिशें की जा रही है कि इसमें जो फिनांसर, जो शिपिंग कंपनियां और इंश्योरेंस कंपनियां, उनको बीच में लाया जाए। रशिया का जितना तेल शुभम मूव करता है उसको इंश्योरेंस करने वाली और उनकी शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली 60-70% कंपनियां ब्रिटेन में, लंदन में और उसके आसपास एक्टिव हैं। यानी जो भी कंटेनर तेल लेकर चलता है रूस से, उसे उसके स्थान तक पहुंचने के दौरान बीमा ब्रिटेन और यूरोप की कंपनियां, बाकी यूरोप की कंपनियां उपलब्ध कराती हैं। शर्त यह लगाई जाएगी कि एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा के कीमत पर बीमा और शिपिंग सर्विसेज उपलब्ध ना कराई जाए। यही एक तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है जिससे से रोका जा सके। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, बाजार ये मान रहा है कि पहली चीज़ तो रूस को इस पर बाध्य करना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे और लीकेज चैनल हैं जहां से रूस सस्ता तेल बेचता रहेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ा डर बाजार को लग रहा है, जहां से तेल बाजार का आउटलुक हमें दिखता है, वो ये है कि अगर रूस ने अचानक रिटेलिएशन में तेल की आपूर्ति बिल्कुल बंद कर दी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पता नहीं कहां पहुंच जाएंगी, $150-200। और तभी वो जेपी मॉर्गन वाली रिपोर्ट, जो $300 वाली, जो बहुत ही बड़ी, एक किस्म की हाइपर रिपोर्ट है, ये माना जा रहा है। और वो रिपोर्ट इसी बात पर आधारित है कि अगर कच्चे तेल की कैपिंग की गई और रूस ने अपना तेल बिल्कुल बाजार में भेजना बंद कर दिया, तो दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफ़ी तेजी आएगी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि मंदी की संभावनाएं बढ़ने के साथ भी कच्चे तेल की कीमतों में उतना तेज करेक्शन नहीं दिखता है। अभी भी $100 के आसपास तेल बना हुआ है। दूसरी चीज़ है कि ओपेक देशों के हाथ में रेगुलेटर है। अफ्रीका के देशों का उत्पादन वैसे ही घटा हुआ है, और हमने इस पर विस्तार से कल चर्चा की थी कि ओपेक देश एक सीमा से अधिक ना तो उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में है और ना वो बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि
2 साल पहले तक उन्हें इसी कारोबार में इतना नुकसान हुआ है कि माना जा रहा है कि उनकी रिकवरी होते होते उन्हें समय लगेगा, क्योंकि एक दौर तो तब वो था शुभम, जब डोनाल्ड ट्रंप को उत्पादन कम करने के लिए सऊदी अरब से बात करनी पड़ी थी। जब आपको याद होगा कि कच्चे तेल की कीमतें नेगेटिव हो गई थी और माइनस हो गई थी, और अमेरिका की तेल कंपनियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति पर इतना दबाव बनाया था कि सऊदी अरब से ये कहना पड़ा था कि भाई तेल के उत्पादन में थोड़ी कटौती की जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी कीमतें बढ़ सकें और तेल कंपनियों को उसका सही रिटर्न मिल सके।